आरएस मैथ क्लास की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही स्टूडेंट के पास जरूर भेजें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत जाएगा वीडियो अपलोड करते ही। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। प्रश्नावली 6.3 अपन पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 तक मैं करा चुका हूं। 5वां सवाल है, पिछले वीडियो जरूर देखें लाइव सेशन की। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर देखो, त्रिभुज कैसा भी बना सकते हो आप। यहाँ पे पी क्यू आर क्रम से नाम देना, चाहे यहां से दो चाहे कहीं से भी दो, ठीक है। 3 शीर्ष आपके यहाँ है, कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पी आर भुजा आपकी ये रही, तो पी आर पर और क्यू आर पर, ये आपका क्यू आर रहा। तो पी आर पर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु, अगर पी आर लिया तो इस पर बिंदु क्या है, एस। और टी क्यू आर पर बिंदु का नाम क्या है, टी। इस प्रकार लिया कि इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर, ये वाला कोण P बराबर हो जाए कोण RTS। RTS इसका मतलब इनको मिला दें तब ये वाला जो कोण है ये बराबर है कोण P के। इसका मतलब आपको दे रखा है चित्र आपके यहां। देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। और दिया क्या है आपको सवाल में, ये वाला जो कोण P है ना, वो कोण P दे रखा है कोण किसके, RTS के। बिल्कुल हाँ, कोण P बराबर कोण RTS ये दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर था, पी आर और क्यू आर भुजा पर एस और टी बिंदु इस प्रकार था कि कोण RTS बराबर हो जाए कोण P। मतलब ये वाला कोण जिसे नाम दोगे, टी कोण तो इधर भी है लेकिन ये वाला नाम कैसे दोगे, RTS या STR, ठीक है। बीच में लेना पड़ता है जिसको ज्ञात करना है, चाहे दिया गया है तो आपको ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। इसके बाद दर्शाइए, तो सिद्ध करना है आपको। ये क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, दर्शाइया, ठीक है। सिद्ध करना है क्या भाई, दिखाइए कह दे, दर्शाइए कह दे, तो एक ही बात है। तो देखिए आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू, तो मतलब बड़ा त्रिभुज आर पी क्यू, पूरा त्रिभुज बड़ा समरूप है, मतलब सही सांकेतिक रूप यहां आपको दे रखा है। त्रिभुज आरटीएस, त्रिभुज आरटीएस, बिल्कुल त्रिभुज आरटीएस। अब इन दोनों त्रिभुजों को आरटीएस, ये छोटा सा आरटीएस मतलब बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, इन दोनों को क्या करना है, समरूप। समरूप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो कोण बराबर। ए समरूपता कसौटी से इति सिद्धम। देखिए कैसे होगा, सिद्ध करने के लिए सबसे आप क्या लिखोगे, उपपत्ति। उपपत्ति उत्पन्न करेंगे, इसे लेके आएंगे, सिद्ध करना है तो सिद्ध कर रहे हैं उपपत्ति। देखिए सबसे पहले आप दोनों त्रिभुजों को उठाइए, इन दोनों त्रिभुजों को उठाइए। त्रिभुज आर पी क्यू वे, इस समरूप चिन्ह को हटाइए, वे लगाइए त्रिभुज आर टी एस में। इन दोनों में जिन त्रिभुजों को सिद्ध करना होता है, जो आप उन दोनों को यूं क्यों रख दो, आप वे लगाकर कॉमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए आप, आर पी क्यू मतलब बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज आपका ये है ही। तो बड़ा त्रिभुज आपका और एक छोटा त्रिभुज है, तो आपको पता है कि आर तो इसमें भी काम आ रहा है, छोटे में भी, और आर बड़े में भी काम आ रहा है। तो आर दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। आर क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ कोण है। तो कह सकते हो कोण आर बराबर है कोण आर के। कैसा है, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए बराबर है भाई, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में आर कॉमन है, बराबर आ रहा है। देखो यहां भी है और यहां भी है, सही सांकेतिक रूप में। इसके बाद आपको दे रखा है कि कोण P बराबर है किसके, कोण RTS के। अब ये क्यों बराबर है बेटा, वो दिया है। अगर ये दिया है और ये उभयनिष्ठ हो गया तो इस दोनों त्रिभुजों में, बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में, दो कोण बराबर हो चुके हैं, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो क्या कहोगे,
अगर किसी दो त्रिभुजों में किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप करना होता है, दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो क्या कहोगे? ए ए मतलब कोण कोण, एंगल एंगल, समरूपता समरूपता, कसौटी से, नियम से, कसौटी से। दोनों त्रिभुज का नाम क्या है? इसको देख लो, यूं क्यों रख लो? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था। इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे, देखते रहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहां बोल सकता हूं, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए बोल देते हैं प्रश्न को। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समझ आ गया? तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। देखिए इधर, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर ए बी सी। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अगला सवाल छठा, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसके यहां बीच में लाइन है डीई, डीई, और यहां इस डी को किससे मिला रखा है इस प्रश्न में? सी से, और बी को किससे मिला रखा है? ई से। अब आपको कुछ दिया गया है प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। हल करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले आपको लिखना होगा दिया है, प्रश्न में क्या दिया है भाई? सबसे पहले आपको दे रखा है कि ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी ई, ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी ई। तो यही है क्या? देखिए आप लोग भी बुक निकाल के रख लो और समझो, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रश्न नहीं पढ़ा तो आंसर किस चीज का दोगे? बताइए। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी में, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। बिल्कुल इजी पार्ट है, देखिए समझिए। आपसे कह रखा है कि पहले आपको ये बताना है कि ए सी डी और ए बी ई दोनों क्या है? सर्वांग सम। तो ये आपको दिया है, सवाल में लिख सकते हो त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई सर्वांग सम है। ये समरूप के नीचे आपको बराबर का जो निशान लगाओगे ये ही सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज दूसरा क्या है? ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अगर ऐसा है तो आप आसानी से कह सकते हो अगला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? देखिए समझिए अच्छे से। सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ए डी ई समरूप है ए बी सी। क्या सही सांकेतिक रूप यही है? त्रिभुज ए बी ई, 1 मिनट, त्रिभुज ए डी ई समरूप ए बी सी, सही है बिल्कुल। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये छोटा सा त्रिभुज और पूरा बड़ा समरूप करना है, और समरूप करने के लिए आपको छोटा सा काम करना है। देखिए मैं इसको उठा रहा हूं ऊपर से, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा। इसका नाम है ए डी ई, ए डी ई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। दूसरा है त्रिभुज बड़ा वाला, मैंने ले लिया, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है इसका?
ए बी सी, अगर इन दोनों को समरूप करना है तो समरूप करने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं क्या होनी चाहिए, आनुपातिक। भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान। अब आपको ये भी पता है कि नियम इसमें ऐसे एस भी लगता है, एस 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 भी लगता है और ए नियम भी लगता है, जैसे डबल ए भी कह सकते हो आप नियम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये वाला तो लग नहीं रहा, संगत कोण सबकी बराबर ही नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे ये वाले, चलो ये वाला इसके हो जाएगा, क्या ये वाला इसके बराबर है, क्या ये वाला इसके, ये सब कुछ करने के लिए आपको लाइन समांतर करनी पड़े, फिर तिर्यक रेखा एक तरफ संगत कोण तब जाके बराबर होंगे। तो लाइन समांतर नहीं है अपने पास, लाइन समांतर करें तो फिर भुजाओं को अनुपातिक करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल इजी टाइप से, कई टाइप से सवाल को करा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल टाइप आपसे करवाएंगे। तो पहला तो ऐसे लग सकता है इसमें, क्योंकि ये वाला एक कोण इस एक कोण में है, क्योंकि इसमें भी काम आ रहा है, बड़े में भी और छोटे में भी काम आ रहा है, तो क्या उभयनिष्ठ कोण हो गया ये। तो इसके बाद दूसरा कोण आपका क्या है, बीच का कोण और भुजा अनुपातिक। अगर ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का अनुपातिक हो जाए तो लग जाएगा ऐसे ऐसे नियम। AD बटा AB का अनुपात और AE बटा AC के अनुपात के बराबर आ जाए तो आसानी से समरूप हो जाएगा, तब तो हो जाएगा ना, क्योंकि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा का अनुपात इसका और इसका अनुपात बराबर हो, तो मतलब दो भुजाएं अनुपातिक, दो त्रिभुजों की दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं अनुपातिक और उनके बीच का कोण ए उभयनिष्ठ है, इसका मतलब नियम लग जाएगा SAS नियम। तो इस नियम से आप आसानी से कर सकते हो, देखिए आसानी से। चले आगे, देखिए उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले आप दिया गया उठाओ, ठीक है। त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तब आप कह सकते हो YCPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कांग्रेसी ट्राइंगल, कांग्रेंसी सर्वांग समता, सिमिलरिटी समरूपता, YCPST समरूपता के लिए और YCPCT सर्वांग समता के लिए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। आपको लेना क्या है, AD है, AE है, बिल्कुल है। ये तो AE रहा, ये AD रहा, क्या संगत भुजा नहीं है, सही सांकेतिक रूप लिखा हुआ है। क्या AB है, बिल्कुल है। क्या AC है, बिल्कुल है। तो क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो AE बराबर क्या होगा, AD, AE बराबर AD। और आपका दूसरा है AB बराबर AC। वापस सुनिए, आपको लाना है किस किस का अनुपात, वापस सुनिए अच्छे से, आपको लाना है AD और AB का अनुपात, AD और AB का अनुपात लाना है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनको वज्र गुणा कर सकते हो या समीकरण 1 में 2 का भाग दे सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे सकते हो, समीकरण बनाकर इसको हल कर सकते हो। आपको लाना है AD छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा और AB बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा। तो भुजाएं अनुपातिक करनी है, बस इतना सा काम करना है। ये सर्वांग समता, ये आपको दिया था सवाल में कि ऐसा है तो YCPCT से संगत भाग बराबर होते हैं। YCPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, संगत भाग, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग सम ट्रायंगल त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसका मतलब ये। तो संगत भाग बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर। तो कोणों की तो आवश्यकता आपको पड़ी नहीं रही, और पड़ी है तो किसकी, ए एंगल की आवश्यकता पड़ी, और वैसे भी पता है उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आपको ये करना है कि समीकरण 1 नाम दो, समीकरण 2 नाम दो। आप इसको इधर इधर रख सकते हो, बिल्कुल। AE बराबर AD, AD बराबर AE। तो आप आसानी से इसको रख सकते हैं कि AE बराबर किसके है, AD के, ठीक है। दूसरा आपका AB बराबर था AC के, इसका नाम दिया समीकरण नंबर 1, इसका नाम दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, बिल्कुल राइट। और इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, तो बात एक ही है, तब भाग दे सकते हो आसानी से, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस चीज में। तो आप यहां आसानी से लिख सकते हो AD पार्ट को इधर रखना और AE पार्ट को इधर रखना, जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना आए। या वज्र गुणा करके भी आप इसको आसानी से ला सकते हो। क्या लिखोगे, समीकरण
1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, AD बटा AB का अनुपात आ गया बराबर AE बटा AC के अनुपात के। ठीक है, देखो AD बटा AB का अनुपात AE बटा AC के अनुपात के। तो आपके यहाँ आराम से आप बता सकते हो कि आपने दोनों पक्षों में सेम काम किया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको समझना है आगे दोनों त्रिभुजों की 2 भुजाओं का अनुपात समान आ चुका है। अब आपके पास लाना क्या है कि ए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर है कोण ए के, ये भी आपको दे रखा है। अगर बात करें इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, या कह सकते हो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अब आप क्या कह सकते हो कि छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा है AD, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा है AB, तो AD बटा AB का अनुपात AE बटा AC के अनुपात के। तो क्या कहोगे आप, दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, 2 संगत भुजाएं अनुपातिक है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो नियम लगा SAS। कौन सा नियम लगा, SAS। तो आराम से आप कह सकते हो SAS भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज है वो समरूप होंगे। त्रिभुज का नाम है ADE, है ना, समरूप है त्रिभुज ABC। ये आपका हो चुका है सिद्ध, इति सिद्धम। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट्स को। बिल्कुल आसानी से आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, कोई